या या दे दूं, ये दे दूं। चलो ठीक है गाइस। गौ सेवा का आज चौथा दिन है। चौथे दिन हम इस चारा को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर बैठी पड़ी है मेरी राधा रानी जी, अंदर बैठी पड़ी हैं। इनको दे दूं, अब ये खाएंगी। इनको हम इस साइड में दे देता हूँ। चलो पीछे चलो, पीछे चलो। ये खाएंगी तो खाएंगी, इनको मैंने बांधा नहीं था, बांध देता हूँ। ठीक है, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। अब मैं इनको बांध देता हूँ। राधा रानी जी चलो, तुम पहले चलो, पीछे चलो। उधर मारने के लिए दौड़ रहे हैं, चलो उधर चलो, चलो। कोने में रख देंगे तो कोने में खा जाएंगे ये। ठीक है, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मारो मारो मारो, फिर तुम्हें मारना ही है तो मार ही लो फिर मेरे को कायदे से। चलो मार ही लो फिर कायदे से। चारा दे रहा हूँ तो तुम मारने पे तुली हो। हाँ? शांत हो गई ये, बिल्कुल बोलेंगे नहीं कुछ ही। इनकी मालिश चलती है भाई, 1 से 1.5 घंटा मालिश चलती है, खूब सेवा। 1 घंटे इनके हाथ पांव सहलाए जाते हैं, तब जाके इनको राहत मिलती है। गेट बंद कर लो भैया, बाहर से लोग देख रहे हैं। ये सब काम छुप के होते हैं। माता जी हैं हमारी, गौ माता जी हैं। चलता फिरता तीर्थ का सेवा हो रही, समझ लीजिएगा गाइस। मैं हाथ जोड़कर सभी से यही बात कहना चाहता हूँ, भैया आप लोग गौ सेवा करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आप कर दोगे स्टार्ट, उस दिन आपका बल्ले बल्ले है। गाय के बिना गति ही नहीं है, क्योंकि गति का शब्द गा से आता है और गौ माता भी गा से आती है। तो गाय की सेवा के बिना कोई गति है नहीं। ठीक है, इनकी सेवा करो और इनको देखो ना, यहाँ नजदीक आके दिखाओ। मेरी राधे जी को देखो, आंख में नींद आ जाती है। जैसे हम उनकी सेवा करते हैं तो नींद आने लगती है, तुरंत ही सो जाती हैं। कितनी प्यार से सहलवा रहे थे, छटपट छटपट ये करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जितनी सेवा करोगे उतनी मेवा मिलेगा। एक बार को मैं मंदिर ना जाऊं, ईश्वर के पास ना पहुंच पाऊं, चलेगा, लेकिन अगर मैं इनकी सेवा सही ढंग से कर ले गया तो समझ लीजिएगा कि चारों धाम का हमने तीर्थ का जो है हमें पुण्य प्राप्त हो गया। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग ना, अगर नहीं है आपके पास तो संडे वाले दिन आपके पास जो समय होता है उसको निकालिए। क्लब में जाने से आपको बेहतर होगा। क्लब आपके काम नहीं आएगा, एंजॉय आपके काम नहीं आएगा। आएगा कि आपने जो है पुण्य और आपने सेवा सत्कार किसका क्या किया है, वही चीज काम आएगा। देखो, सेवा के चक्कर में इन्होंने चारा ही बंद कर दिया खाना। चलो ठीक है मैया। हमने दिल्ली भी रहा, दिल्ली में भी मैंने कमाया खूब, और गंवाया भी मैंने तकरीबन। खूब पैसे कमाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। लास्ट के वही जन्मभूमि पे हम आ गए जहाँ से मैं निकल के गया था। जो कमाया वो सारा मैंने गंवा दिया। बैंक बैलेंस और रुपया नहीं आएगा, ये हमारे बहुत दिनों से इच्छा थी, जो तकरीबन हम आपको बता दें तकरीबन 12-13 साल के बाद ये हमें पूरी हुई है।
इनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे 12-13 साल के बाद प्राप्त हुआ है। हालांकि पिताजी हमारे इसके खिलाफ भी थे, मतलब आप गाय की सेवा अभी ना करो तत्काल, लेकिन फिर भी यार मैं एक डिसेबल था, एक्सीडेंट हो गया, मैं समझ गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसके अलावा मेरा कहीं और मन भी नहीं था यार। बंगले गाड़ी का किसी चीज़ का मेरा मन नहीं है। और इन जैसे जो है ना जाने कितनी गाय रोड पे घूम रही है, मैं सबको रखना चाहता हूँ, सबको इसी तरीके से सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बस ईश्वर साथ दे दे कि थोड़ा, क्योंकि सेवा करने के लिए मेवा की जरूरत होती है। मेवा बोले तो धन, धन होगा सब कुछ होगा। चारा भूसा सब खरीद के आना पड़ता है। हमारे पास कोई खास खेती तो है नहीं ना, हमारे पास कोई ट्रैक्टर है ना ही हमारे पास ऐसा कुछ सुविधा है कि मैं हर जगह जगह से परचेस करके ले आऊँ। मुझे दूध की लालसा नहीं है, दूध ये दें या ना दें, लेकिन हम इनकी सेवा जरूर करना चाहते हैं। मंदिर में समझ लीजिएगा झाड़ू पोछा, सेवा, आरती, यज्ञ और कथा सब एक साथ पर्याप्त हो जाता है। पूछ में हनुमान जी विराजमान है, यहाँ से वहां तक का सारे देवी देवता, सूर्य भगवान से लेकर के प्रभु श्री राम जी, सीता जी, माता पार्वती जी, सभी लोग यहीं देसी गाय में ही विराजमान है। हालांकि सारे जानवरों की सेवा करना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय की सेवा सबसे उत्तम माना गया है। जय हो माता की। इनको चारा दे दिया हूँ, 1 घंटा इनको जो है मैं डेली करता हूँ। हालांकि वो वीडियो में मैं नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए, कोई पकड़ेगा तभी यहाँ पे हो पाता है। बाकी मैं डेली जो है इनकी सेवा करता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो बनाने के चक्कर में, वैसे में मैं हर किसी की मानसिकता को बदल नहीं पाऊंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है। ये उन लोगों पे सटीक बैठता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। तो गाइज, ये हमारा पार्ट 2 है गौ सेवा का। पार्ट 3 और राधा रानी का एक से एक अपडेट आपको देंगे। अभी इनके पास यहाँ पर गले में घंटी लाना है, बजट घंटी लाना है, और इनके लिए चारा भूसा की व्यवस्था करनी है। अभी क्या है कि अभी धान पीट लिया, धान पीटने के बाद उसका जो पोर होता है उसी को काट के खिला रहे हैं। मेरी मम्मी जी हैं, वो भी बेचारी बोलती नहीं है। और मेरे पैर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले ब्लॉग में हमने बताया था आर्टिफिशियल पैर है। इसमें जैसे हो जाती है सेवा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी तरह हर कोई हो जाए, हर कोई हो जाए, समझ रहे हो। बड़े बड़े शंकराचार्यपुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, उनका भी कहना है कि गाय की सेवा गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जीवन में आप अटारी बना लो, बंगला बना लो, 50 गाड़ियों को काफिला लेके चलो, लेकिन अगर आपके विचार, आपका आचरण और आपका व्यवहार अगर सही नहीं है ना, तो इस धरती के ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करके तुम न्याय ले सकते हो, लेकिन वो विधाता का यहाँ पर आपका न्याय नहीं चलेगा। आप एक बोले भाले मनुष्य को चूतिया बना सकते हो, झूठ बोलकर कुछ भी पैसे हासिल कर सकते हो, या झूठ बोलकर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पद पे या अपनी सुपर पावर दिखा सकते हो, लेकिन विधाता आपकी एक एक बारीकी से वाकिफ है। जिसका साक्ष्य होता है धरती माँ और आसमान, और ये सूर्य चंद्रमा और ये तारे, ये आपके जीवन के साक्षी होते हैं। चलते फिरते आपके जीवन के एक एक पल, एक एक समय को ये नोटिस करते हैं और ये लोग बताते हैं। शायद अब मैं वो ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहोगे यार कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी जी हैं हमारी, इन्हीं का नाम है, राधे नाम है इनका। बाकी इन्हीं की सेवा करनी है बस। सीताराम।